दुनिया के ज़्यादातर लोग गजा युद्ध को रोके जाने के इच्छुक हैं, जबकि इसराइल के अंदर आम जनमत भी इसका पक्षधर है। लेकिन नेतन्याहू के कट्टरपंथी मंत्री युद्ध विराम की अवधि बढ़ाए जाने के विरोधी हैं और उन्होंने नेतन्याहू को धमकी दे दी है कि अगर युद्ध विराम की अवधि बढ़ी तो वो सरकार गिरा देंगे। इसराइली जनमत, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय जनमत के दबाव में आकर ज़ायनी शासन एक बार फिर युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने पर राजी हो गया है, जिसके बाद ही युद्ध विराम की अवधि बढ़ गई और कैदियों के आदान प्रदान का छठा चरण भी अंजाम पा गया। इसराइल के आंतरिक मामलों के मंत्री इतमार बेन गविर ने कहा है कि गजा में संघर्ष विराम से इसराइली सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू की कैबिनेट के एक अन्य मंत्री बजालेल स्मोट्रिच ने भी कहा है कि अगर गजा में इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अंतिम संघर्ष विराम होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे, जिससे सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों की ये धमकी उन अटकलों के बीच आई है कि अमेरिका और कतर के साथ युद्धरत पक्ष अवैध अधिकृत क्षेत्रों में युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उधर अमेरिकी कांग्रेस की मुस्लिम सदस्य रशीदा तलीब ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अधिकांश अमेरिकी नागरिक युद्ध रोकने और गजा पट्टी में युद्ध विराम स्थापित करने के पक्ष में हैं। अल जजीरा लाइव के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस की एक मुस्लिम सदस्य रशीदा तलीब ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शांति वार्ता की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसका परिणाम मध्य पूर्व में स्थायी शांति के रूप में सामने आए और गजा में युद्ध विराम का अर्थ हिंसा की समाप्ति होनी चाहिए। रशीदा तलीब ने कहा कि हम हिंसा और संघर्ष का अंत चाहते हैं। गजा में अस्थायी युद्ध विराम पर्याप्त नहीं है, बल्कि हिंसा रुकनी चाहिए। हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील करते हैं कि उन्हें अधिकांश अमेरिकी लोगों की आवाज़ और इच्छा सुननी चाहिए। गजा पट्टी में इसराइल के हमलों को समाप्त कराने की मांग करते हुए अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य व्हाइट हाउस के सामने भूख हड़ताल करने वालों में शामिल हो गए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य जमाल अबूमान ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युद्ध को रोकने और गजा में युद्ध विराम स्थापित करने के अनुरोध का मतलब यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काना या यहूदियों की हत्या का आह्वान करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गजा में युद्ध विराम चाहते हैं और हम जातीय सफाई, नागरिकों की हत्या और बच्चों के नरसंहार के खिलाफ हैं और हमारी इस मांग का मतलब कभी भी यहूदी विरोधी भावना नहीं है। बहरहाल गजा में दुनिया की इच्छा के अनुरूप युद्ध विराम जारी है, जो अभी तो अस्थायी है, लेकिन टीकाकारों का कहना है कि अस्थायी युद्ध विराम स्थायी युद्ध विराम में बदल सकता है। कुछ टीकाकारों का यह भी कहना है कि इस युद्ध विराम के दौरान ही गजा में मानवीय सहायताएं पूरी तरह से पहुंचे ताकि जरूरतमंद औरतों, बच्चों और महिलाओं को नया जीवन प्रदान किया जा सके।